हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू SKTC क्लासेस। सो आज हम कोई चैप्टर वगैरह नहीं पढ़ेंगे। आज पहले ये सीखेंगे कि हमको पढ़ना कैसे है। ठीक, अभी मैं लास्ट जितना भी वीडियोस बनाया हूँ उसमें रिस्पॉन्स अच्छे नहीं आया है और थोड़ा स्टडीज़ के हिसाब से पता चला है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो जो यूट्यूब में जितना भी वीडियोस वगैरह होता है उसको एज अ मूवीज़ की तरह बस सुने जाते हैं। ठीक, तो हम आज सीखेंगे कि हम यूट्यूब से एक एफिशिएंट स्टडीज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो सिंबल में भी मैं दिखाया हूँ कि यूट्यूब प्लस समथिंग दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग लीड्स टू सक्सेस। ठीक, ये क्या है? सक्सेस। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जिन्होंने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है आप ज्वाइन कर लें। ठीक, जो भी वीडियोस वगैरह आएगा वो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक, एंड ये हमारा व्हाट्सएप का चैनल है। ठीक, तो इसको भी ज्वाइन कर लें ताकि जितना भी नोटिफिकेशंस हो हमारे यूट्यूब वीडियोस वगैरह का, ठीक, या तो फिर आप जब स्टडीज़ करते हैं तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गया, ठीक, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह, तो सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये ज़रूर से दोनों को ज्वाइन कर लें। ओके, सो चलें। तो पहला चीज़ क्या है? चूजिंग द राइट यूट्यूब चैनल्स। ठीक, अब देखो किसी का मैथ जैसे सब्जेक्ट्स क्या क्या होता है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड ग्रामर, सोशल साइंस, कंप्यूटर, फिर किसी का कॉमर्स होता है। ठीक, तो ज़रूरी नहीं है कि सब एक चैनल पे ही मिल जाए। ठीक, ये ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा चीज़ एक ही चैनल पे मिल जाए। तो पहले आपको चूज़ करना पड़ेगा, पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हाँ कौन कौन सा चैनल मेरे को देखना है। ठीक, तो जैसे मैथ्स और साइंस के लिए अगर जस्ट एग्जांपल हम अपना चैनल का नाम ले लें SKTC क्लासेस। ठीक, मैथ्स एंड साइंस के लिए SKTC क्लासेस, फिर इंग्लिश के लिए कोई इंग्लिश का चैनल होगा, इंग्लिश का कोई चैनल ले लिए। ठीक, सोशल साइंस के लिए कुछ जो भी चैनल वगैरह हो गया जैसे SST का कोई, या हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का कोई चैनल हो गया। ठीक, कंप्यूटर के लिए कोई अच्छा चैनल हो गया। अब देखो अच्छा चैनल का मतलब क्या है कि ये हम आगे देखेंगे कि तुम्हारे पास जो भी तुम्हारा सिलेबस है, ठीक, तो चैनल में वो सारा वीडियोस तुम्हारा सिलेबस ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक, पहला सिलेबस, ठीक, सिलेबस ओरिएंटेड। ओके, पहला चीज। देन सारा कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, कंटेंट। ठीक, नेक्स्ट तुम्हारा जितना भी कंटेंट है वो एक फॉर्मेट में हो। ठीक, मतलब चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 ये तुमको इधर उधर घूमना ना पड़े। ठीक, ये सब अभी हम आगे देखेंगे। ठीक, तो पहले तुम्हारा प्रोसेस क्या है कि चूजिंग द राइट यूट्यूब चैनल। तो एक बार चूज कर लो कि हाँ मेरे को ये चैनल इसके लिए, ये चैनल इसके लिए, ये चैनल इसके लिए और ये चैनल इसके लिए यूज़ करना है। ठीक, अब ये चैनल्स यूज़ मतलब सब्सक्राइब तुम इसको कर लिए। ठीक, मैं यहाँ पे किसी भी चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा, हाँ अपने चैनल का तो कर ही सकते हैं। ठीक, बाकी किसी भी चैनल का नहीं कर रहा। ठीक, तो तुमको पहले चैनल्स का देखना है कि हाँ कौन सा चैनल में कितना कंटेंट अवेलेबल है, कौन सा चैनल कौन सा सब्जेक्ट के लिए सही है। ठीक, मैं अभी पूरा ट्राई करूँगा कि हमारा जो SKTC क्लासेस वाला चैनल है यहाँ पे अभी रेगुलर वीडियोस आए मैथ्स और साइंस से रिलेटेड। ठीक, तो आप यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, चलो ठीक, अब आगे देखते हैं। पहले हम क्या किए, चैनल चूज कर लिए कि हमको कौन सा चैनल देखना है। तो ये पहला स्टेप हो गया, चूजिंग द राइट चैनल। ठीक, नेक्स्ट अब स्टडी प्लान फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। देखो मैक्सिमम क्या बच्चे करते हैं कि उनके पास कोई प्लान नहीं रहता है। ठीक, प्लान नहीं रहता है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि हमको सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करना है, ना कि अपने हिसाब से।
ठीक। वो जो एक्स्ट्रा स्टडी करना है वो तभी हम कर पाएंगे जब हमारा जो रेगुलर स्टडीज है वो कंप्लीट हो चुका हो। ठीक, तो पहले हमको स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा जिससे हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले। ठीक, तो डेली रूटीन लेकिन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब देखो, हम कोई रोबोट तो है नहीं कि हाँ बोल दिए कि 9 बजे उठना है, ठीक, फिर ये पढ़ना है, फिर 10 बजे से ये पढ़ना है, फिर 12 बजे तक ये करना है, फिर 2 बजे के बाद ये करना है। अब हम कोई रोबोट तो नहीं कि पर्टिकुलरली जो जो हमारे में फीड कर दिया गया वो हम चीज़ फॉलो करें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक, और हमारे पास सिर्फ 24 आवर्स का कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हमको सारा प्लान बनाना है। ठीक, तो देखो ये यहाँ पे पहला 1 आवर वॉच टॉपिक वाइज कॉन्सेप्चुअल वीडियोस। ठीक, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्चुअल वीडियो। अब जैसे देखो अभी जैसे मैं क्लास 8 का आईसीएसई का मैं मैथ्स का वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक, तो मेरा क्या है कि हाँ पहले चैप्टर 1 बनाया। ठीक, तो मेरा जो वीडियोस होता है वो लंबे लंबे वीडियोस होते हैं, इसलिए मैं लंबा वीडियोस बनाता हूँ कि 1 एट अ टाइम पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। अब एक टॉपिक समझे, फिर दूसरा टॉपिक का दूसरा वीडियो बनाए, पता चला कि हाँ एक बार में वो वीडियो देखे फिर दूसरा बार में नहीं देखे। ठीक, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम तुम देखने आओ तो पता चला पीछे वाला भूल गए, तो उसमें थोड़ा सा इश्यूज होता है। ठीक, या पढ़ने में वो फ्लो नहीं बन पाता है, तो इसीलिए मेरा वीडियोस होता है कि हाँ लॉन्ग वीडियोस में बनाता हूँ। ठीक, तो तुमको क्या करना है कि वॉच टॉपिक वाइज कॉन्सेप्चुअल वीडियोस। ठीक, अब क्या करना है, जैसे मैं चैप्टर 1 उठाया, ठीक, मेरे को है कि हाँ चैप्टर 1 मेरे को आज मैथ का देखना है, मैं वीडियो उठाया, वीडियो देखना स्टार्ट किया। ठीक, 30 मिनट्स सॉल्व टेक्स्ट बुक एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेस्ड ऑन वीडियो। ठीक, पहला 1 घंटा हम क्या करेंगे, वीडियोस देखेंगे। ठीक, अब वीडियोस कैसे देखना है वो हम आगे बात करेंगे। ठीक, कि मूवीज की तरह देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम आगे अभी देखेंगे। फिर 30 मिनट्स सॉल्व टेक्स्ट बुक या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वीडियो। देखो, तो मेरे वीडियोस में क्या रहता है कि मैथ्स का अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक, अगर मेरा मैथ्स का वीडियो रह रहा है, ठीक, तो उसमें तुम लोग देखे होगे या जो भी प्रीवियस जो वीडियोस मेरा अगर मैथ्स का देखे होगे तो सारे में देखे होगे कि हाँ उसमें क्वेश्चंस ओवरलोडेड रहता है। मैं इसलिए ट्राई करता हूँ कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन रखने का, कि उसमें तुम जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अपने आप फॉर्मूलाज या कॉन्सेप्ट जो होता है वो तुमको क्वेश्चन के थ्रू ही सारा समझ में आ जाता है। ठीक, तो मेरा ट्राई रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बेस्ड वीडियोस बनाने का। ठीक, तो सॉल्व टेक्स्ट बुक या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वीडियोस। अब तुम एक बार जब वीडियोस देख लिए, ठीक, जैसे चैप्टर 1 का भी हम बात कर रहे थे, तो चैप्टर 1 का तुम वीडियो देखे। ठीक, अब अपना बुक निकालोगे जो भी तुम्हारा टेक्स्ट बुक होगा और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करोगे कि हाँ मैं जो पढ़ा हूँ वो मेरे को समझ में आया कि नहीं, कैसे पता चलेगा, तो उसका तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक, फिर नेक्स्ट 30 ये हो गया, हम क्या किए, पहले 1 घंटा हम वीडियो देखें, कैसे देखना वो हम आगे बात करेंगे। फिर नेक्स्ट 30 मिनट हम क्या किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। ठीक, ताकि हमको पता चले कि हमारा कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स हम क्या किए, रिवाइज बाय टेकिंग नोट्स इन योर ओन वर्ड्स। अब देखो बच्चे क्या करते हैं कि एक बार वीडियो देख लिए, अब उनको लगता है कि हाँ मैं वीडियो देख लिया, मेरे को सब समझ में आ गया तो मेरा हो गया। ऐसा नहीं होता है। तुम अभी वीडियो देखे हो तो अभी तुमको लगेगा कि हाँ तुमको सारा चीज समझ में आ रहा है। ठीक, और तुमको सारा समझ में आएगा भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट क्या होगा कि 1-2 दिन बाद तुम जब फिर से रिवाइज करने का कोशिश करेगा तो तुम्हारे पास कोई भी नोट्स या कोई भी तुम्हारे पास शॉर्ट कंसाइज ये मेथड में समझने का कोई भी उपाय नहीं रहेगा। ठीक, तब तुमको पता चलेगा कि हाँ ये नोट्स मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे तुमको क्या करना है कि तुम जब पूरा वीडियोस देख लिया, ठीक, तुम फिर क्या किया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तो यहाँ पे पता चल गया कि हाँ तुमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कहाँ पे तुम्हारा मीन्स टॉपिक लैग कर रहे हो, कहाँ पे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक, तो सब चीज तुमको जब वीडियो देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा। तो उसके बाद क्या करना कि नोट्स बनाना, लेकिन अपने वर्ड्स में। ठीक, जैसे नोट्स अपने वर्ड्स में बनाना मतलब कि एक बार जब तुम वीडियो देखा, ठीक,
फिर उसके बाद सारा अच्छे से समझ गया। अब तुमको क्या करना है कि हाँ तुमको यहाँ पे टॉपिक मतलब जो भी जनरल टर्म्स है वो सब समझ में आ गया, तो उस नोट्स में क्या होगा, जो भी फॉर्मूलाज वगैरह होगा वो तुम वहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ठीक, और उसको फिर रिवाइज करना। तो ये भी एक नोट हो गया, मतलब तुम्हारा एक चैप्टर में जितना भी फॉर्मूलाज होगा उसको एक पेज पे लिखे और उसको प्रैक्टिस किए, हो गया, ठीक। नेक्स्ट 10 मिनट्स क्विज और सेल्फ टेस्ट यूजिंग यूट्यूब प्रैक्टिस वीडियोस। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि एक तो ये होता है कि हाँ हमारे पास जो YouTube वीडियोस में मेरा SKTC, फिर से एडवर्टाइज कर देते हैं, SKTC क्लासेस, ठीक, ये हमारा YouTube चैनल का नाम है। तो हम तो जो वीडियोस बनाते हैं उसमें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होता ही है, बट हम एक्स्ट्रा में क्या करते हैं कि जो टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल का हम जो बात कर रहे थे, ठीक, वो इसलिए तुमको ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं कि उस पर तुम क्या करेगा, या जो भी तुम क्या करोगे कि वहां पे तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल रहेगा, ठीक। क्वेश्चन बैंक अवेलेबल इन द सेंस कि इसमें एक जैसे चैप्टर 1 मेरा खत्म हुआ तो चैप्टर 1 से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बैंक निकालूंगा, ठीक। उसमें पहले पहले एमसीक्यूज होंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो इसको फिर प्रैक्टिस करना। अब देखो तुम कितने बार प्रैक्टिस करेगा, एक बार वीडियोस देख लिया, ठीक, फिर अपना जो नोटबुक्स वगैरह होगा उससे बनाया, ठीक, फिर नोट्स बनाया उसका छोटा सा, फिर हमारा जो क्वेश्चन बैंक से प्रिपेयर किया, जो भी क्वेश्चन हम प्रिपेयर किए हैं उससे प्रैक्टिस तुम किए, ठीक। अब सोचो कि इतना करने के बाद भी तुमको लगता है कि हाँ तुम्हारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा स्टडी प्लान, ठीक। अगर यहाँ पे किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो डायरेक्ट कमेंट में बता सकता है कि हाँ उसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ठीक ना। एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी कि हमको पढ़ना कैसे है, ठीक। यूज फेमैन टेक्निक, ठीक। अब ये टेक्निक क्या होता है, आफ्टर वॉचिंग अ वीडियो ट्राई एक्सप्लेनिंग इट इन अ सिंपल वर्ड्स। जैसे एक बार तुम वीडियो पढ़ लिया, ठीक, मतलब वीडियो देख लिया, ठीक, जैसे तुम 1 घंटे का एक बार वीडियो देख लिया। अब क्या करो कि मैं क्या करता था, मैं अपना बता रहा हूँ, एक बार ये पूरा 1 या 2 घंटे का जो भी वीडियो है वो देख लिया, फिर सारे वीडियोस में हेडिंग होता है तो मैं हेडिंग अपने एक पेपर पे नोट डाउन कर लेता था, ठीक, सारा हेडिंग एक पेपर पे नोट डाउन कर लिया। अब मैं क्या करूंगा कि वीडियो पूरा देखने के बाद सारा हेडिंग को मैं वीडियो बंद करके फिर एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा कि हाँ मैं सही से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि नहीं। अगर मैं एक्सप्लेन सही से कर रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अच्छे से पूरा समझ चुका हूँ ये टॉपिक, क्योंकि मैं पूरा टॉपिक अच्छे से समझूंगा तभी मैं एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा। और यहाँ पे तुमको कभी भी खुद से चीटिंग नहीं करना है, ठीक। अब तुम एक्सप्लेन करोगे बट हाँ थोड़ी देर बाद सोचोगे कि हाँ सही तो कर रहा हूँ, बट तुमको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ तुम सही कर रहे हो कि नहीं, और यहाँ पे तुमको सेल्फ टेस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट, टेक हैंड रिटन नोट्स, राइट की पॉइंट्स एंड फॉर्मूला टू इम्प्रूव रिटेंशन। अब देखो हम बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करेंगे, ठीक, और उसे हमको फॉर्मूला भी हमारा याद हो जाएगा, बट हमको क्या करना है कि जो की पॉइंट्स एंड जो फॉर्मूलाज हुए उसको एक पेपर पे नोट करके हमारा जो स्टडी टेबल है वहां पे हम चिपका देंगे, ताकि हम जब भी पढ़ने बैठे या प्रैक्टिस करें क्वेश्चन तो एक बार वो फॉर्मूला को गो थ्रू कर लें, ठीक, ताकि हमारे पास पढ़ने से या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हम सारा एक बार फॉर्मूलाज हमारा रिवाइज हो चुका हो, ठीक। नाउ पॉज एंड सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक। जैसे हम अभी लास्ट जो वीडियोस, ये लास्ट वाला हम क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पे बताए हैं कि तुमको कैसे पढ़ना है। यहाँ पे वॉच टॉपिक वाइज कॉन्सेप्चुअल वीडियो, यहाँ पे हम बताएं कि वॉच करना है, बट कैसे करना है यहाँ पे देखो, पॉज एंड सॉल्व क्वेश्चंस, डोंट जस्ट वॉच, अटेम्प्ट प्रॉब्लम्स योरसेल्फ। जैसे देखो तुम वीडियोस देख रहे हैं, ठीक, क्वेश्चन बन रहा है, ठीक, तो वहां पे जो मेरा जो वीडियोस होता है, ठीक, मैं क्वेश्चन अगर बना रहा हूँ, ठीक, तो तुम टॉपिक समझ गया, ठीक। एक बार जब टॉपिक तुम समझ गया है, ठीक, तो वहां पे क्या करेगा कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला आएगा तो पहले एक बार वीडियो पॉज करो, ठीक, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ो, ठीक,
खुद से क्वेश्चन पढ़ो, मेरा एक्सप्लेन करने के, क्योंकि देखो यूट्यूब में ये फीचर है कि तुम स्टॉप कर सकते हैं किसी भी फैकल्टी को, वहाँ पे स्टॉप किया, खुद से क्वेश्चन पढ़ा, समझ में आया कि नहीं एक बार देखो, ठीक। क्योंकि अगर तुम वहाँ पे समझ गया और तुम ठीक से समझा है कि नहीं, ये तुम कैसे चेक करेगा, तो जो एक्सप्लेन करेंगे, जो फैकल्टी होंगे वो जब एक्सप्लेन करेंगे तो तुम अपने आप को मैच करना कि हाँ तुम सही से समझा है कि नहीं समझा है, ठीक। तो वीडियो देखो, फिर पॉज करो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन खुद से करने का ट्राई करो, वीडियो अगर समझ में आ गया तो, अगर नहीं होता है तो फिर देखो कि हाँ कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई फैकल्टी, और तुम ये एनालाइज करो कि हाँ तुम्हारा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कि हाँ मेरे को इस स्टेप में, स्टेप 1 आ रहा है, स्टेप 2 आ रहा है, स्टेप 3 में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्टेप 3 कैसे हुआ है, ठीक। ओके, इतना समझ में आ गया। नाउ फॉलो अ प्लेलिस्ट अप्रोच, ठीक। पिक स्ट्रक्चर्ड प्लेलिस्ट इंस्टेड ऑफ अ रैंडम वीडियो। अब देखो मैं स्टार्टिंग में ही क्यों बोला कि कौन कौन सा चैनल चूज करने के लिए। अब चैनल चूज करने का क्राइटेरिया क्या रहेगा, सबसे पहला कि जो भी तुम्हारा सिलेबस में हो, ठीक, वो सारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में उस पर्टिकुलर चैनल पे हो। जैसे हमारे चैनल पे एसकेटीसी क्लासेस में देखना, वहां पे होगा जैसे सीबीएसई का सारा चैप्टर, क्लास 9 का, सीबीएसई क्लास 9 का मैथ्स का, ठीक, पूरा चैप्टर का प्लेलिस्ट है, ठीक। फिर आईसीएसई क्लास 10th का, आईसीएसई मैथ्स का ही क्लास 10th का पूरा प्लेलिस्ट है, ठीक। तो हम प्लेलिस्ट में बना रहे हैं, अभी हम वीडियो बना रहे हैं ये आईसीएसई क्लास 8 का, ठीक, आईसीएसई क्लास 8 एंड सीबीएसई क्लास 10 का वीडियो, ठीक। तो इसका भी पूरा एक प्लेलिस्ट हम पूरा बनाएंगे, ठीक। तो तुम हमारा मैथ एंड साइंस के लिए तुम हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो या फॉलो कर सकते हो, ठीक। वैसे ही सारा जो तुम देखेगा, जैसे इंग्लिश के लिए हो गया, ठीक, एसएसटी के लिए हो गया, ठीक, या कंप्यूटर के लिए हो गया, तो तुम क्या कर सकता है कि सारा जो चैनल्स है उनका पहले जाना, प्लेलिस्ट चेक करना कि हाँ मेरा जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारा प्लेलिस्ट में है कि नहीं है। अगर होगा, ठीक, तो पर्टिकुलर एक ही चीज पे फिर स्टिक करके रहना, ये नहीं कि हाँ ये देख लिए फिर दूसरा जंप मारे, फिर तीसरा जंप मारे, जितने बार चेंज करोगे उतना बार तुम्हारा वेरिएबिलिटी बढ़ेगा, ठीक, तो फिर तुम्हारा कंफ्यूजन भी बढ़ेगा। तो ट्राई करो कि कम से कम रिसोर्सेज पे रहें और ज्यादा से ज्यादा उसको रिवाइज करें, ठीक, मतलब लेस रिसोर्स मोर रिवीजन, ठीक। उसके बाद यूज प्ले स्पीड कंट्रोल, स्लो डाउन फॉर डिफिकल्ट टॉपिक्स एंड स्पीड अप फॉर रिविजन्स। जैसे तुम तुम एक वीडियो देख रहे हैं, ठीक, और उसको कॉन्सेप्ट एकदम पहली बार देख रहे हैं कॉन्सेप्चुअल पर्पस के लिए, तो आराम से 1x पे देखो, ठीक, 1.0x पे देखो, ठीक, आराम से समझ में पूरा आएगा, ठीक। उसके बाद जब सेकंड रिवीजन का टाइम आएगा, ठीक, या क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम आएगा, तो 1.5x पे देखो, ठीक। तो इससे तुम टाइम कंट्रोल भी कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया। अगर मैं बार बार बता रहा हूँ, किसी को भी कुछ भी डाउट हो या कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक, तुम कमेंट में हमको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, स्मार्ट ट्रिक्स फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। अब एग्जाम के टाइम हम क्या करेंगे, तो इतना सारा जो हम प्रैक्टिस किए, मतलब इतना सारा हम जो प्रिपरेशन या प्लानिंग बना रहे हैं, यहाँ पे हम इतना सारा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो क्या करेगा, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि एग्जाम में हमारा अच्छा मार्क्स है। तो देखो हम टेक्स्ट बुक कवर कर लिए, यूट्यूब से हमारा पूरा वीडियो देख लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व किए। जैसे अभी 10th का मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, ठीक, सॉरी, जो 10th का मैं वीडियोस बनाता हूँ उसमें क्या रहता है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट्स तो रहेंगे ही, कॉन्सेप्ट्स ऑब्वियसली रहेगा, उसमें क्या रहेगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस सारे पीवाईक्यूज, मतलब कुछ कुछ ईयर्स के, लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज ऑफ दैट चैप्टर, ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक, ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर रहेगा, ठीक। ताकि जब तुम पूरा प्लेलिस्ट खत्म कर दो, ठीक, तो कम से कम इतना कॉन्फिडेंस रहे तुम्हारे में कि हाँ मेरा सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा है, ठीक। चैप्टर 1 में जैसे 5 या 6 प्रीवियस क्वेश्चन रहा, फिर चैप्टर 5 में, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, ऐसे जब सारा तुम्हारा बन गया, ठीक,
तो लास्ट मतलब जितना भी हो पाया, जैसे 5 साल का अगर हम ले रहे हैं तो लास्ट 5 ईयर्स का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हारा बनना चाहिए। ठीक, तो ये जब हो गया तब क्या हुआ, टेक्स्ट बुक प्लस यूट्यूब प्लस प्री वाई क्यूज लीड्स टू सक्सेस। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारा टाइम बचेगा और टाइम वेस्टेज कम होगा। ठीक, मेक अ डाउट लिस्ट, सर्च फॉर स्पेसिफिक डाउट सॉल्विंग वीडियोस। अब यहाँ पे देखो क्या करना है। अब जरूरी नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमको 100% आ ही जाए। ठीक, या जो एक्सप्लेन, क्योंकि स्कूल में भी होता है ना कि हाँ टीचर लोग एक्सप्लेन करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हमको 100% जो स्कूल में पढ़ाया गया वो समझ में आ जाए। ठीक, तो उसी के लिए तो हम फिर ट्यूशन पर करते हैं। ठीक, बट जरूरी नहीं है कि जो ट्यूशन में भी समझे या जो तुम यूट्यूब में भी देखो वो भी तुमको 100% समझ में। तो तुम क्या करेगा या क्या करोगे कि एक डाउट लिस्ट बना लो। ठीक, जो पढ़ रहे हो या वीडियो देख रहे हो तो उसमें डिस्टॉर्ट मत करो या फ्लो को, वहां पे एक डाउट लिस्ट बना लो। ठीक, और क्या करो कि उसको लिखते जाओ कि हाँ मेरा ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है। ठीक, अब क्या करो कि उस पर्टिकुलर चीज के लिए जो जो तुम्हारा जिस टॉपिक पे या जिस पर्टिकुलर चीज पे तुम्हारा डाउट हो वो पर्टिकुलर चीज को तुम नोट डाउन कर लिए। अब नोट डाउन करने के बाद इसको तुम सर्च करो, या फिर अगर मेरे वीडियो से देख रहे हो कुछ समझ में नहीं आया, ठीक, तो मेरे को कमेंट में मैसेज ड्रॉप करो कि हाँ मेरे को ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, तो हम ट्राई करेंगे फिर से तुमको पिंग बैक करने का। ठीक, ताकि तुम्हारा डाउट या जो भी इश्यूज हो वो रिजॉल्व हो। ठीक, या तो फिर तुम सर्च इंजन जैसे गूगल या जो भी तुम यूज करते हो वो सब यूज करके तुम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सको। ठीक, नाउ मॉक टेस्ट इन रिवीजन वीडियो, टेक यूट्यूब बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट वीकली। जैसे देखो अब कोई भी जो एग्जाम का प्रिपरेशन होता है तो मॉक टेस्ट और रिवीजन बहुत नेसेसरी होता है। हमारे स्कूल में भी अगर एग्जाम आने वाला हो तो उसका 1 महीना पहले से हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाता है। जैसे रिवीजन 1, रिवीजन 2 अप टू 10-10, 12-12 रिवीजन स्कूल में होता है। ठीक, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जब पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, तो सभी क्लासेस के लिए, क्लास 8 to 10 जितने भी हैं सभी क्लासेस के लिए हम क्या करेंगे कि वीडियोस बनाएंगे रिवीजन के लिए। जैसे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रहेगा। जैसे अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम रहा तो चैप्टर वाइज रिवीजन बनाएंगे, अगर कम टाइम रहा तो कंबाइंड रिवीजन बनाएंगे। ठीक, तो उस टाइप का, या तो अगर हम नहीं भी बना पाते हैं तो जो दूसरा अगर यूट्यूब चैनल होगा उनका भी तुम रेफर कर सकते हो जो अच्छा बनाता हो। ठीक, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कहाँ से अच्छे से समझते हो। ठीक, नाउ यूज विजुअल निमोनिक्स एंड एनिमेशन हेल्प्स इन सोशल साइंस एंड साइंस। अब देखो जैसे निमोनिक्स क्या हो गया, जैसे हम केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं जो याद करना रहता है पीरियोडिक टेबल, तो हेली ना की रग से फरियाद, ठीक, रुबिडियम स्ट्रोंटियम एंड फ्रेंडशिप। ठीक, तो ऐसे हमको याद करना होता है तो ये सब निमोनिक्स यूज करते हैं। जैसे हेलिना की रब से फरियाद मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, फ्रेंशियम। ठीक, तो ये सब होता है। तो हम ये सब कैसे याद करते हैं, हम ये मतलब जो भी तुम स्टडीज को अगर एकदम फ्रेंडली वे में अगर पढ़ने का ट्राई करोगे तो तुमको हर चीज समझ में और याद रहेगा, समझ आएगा और याद रहेगा। ठीक, तो ऐसे ट्राई करो। अगर नहीं होता है, अगर किसी चीज का तुमको निमोनिक्स चाहिए तो फिर कमेंट में बता देना कि हाँ सर या हाँ भैया हमको इसका निमोनिक्स बना दीजिए, तो हम ट्राई करेंगे कि हम इसको जल्दी से जल्दी बना के वहाँ पे आइदर कमेंट में ही पेस्ट कर देंगे या तो फिर एक नया निमोनिक्स वाला वीडियो बना के छोड़ देंगे। ठीक, तो अब ये होता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज। ठीक, ये पेरेंट्स का भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मीन्स सेगमेंट है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस ऑन यूट्यूब। अब बच्चे लोगों को तो मोबाइल दे दिए, ठीक, अब बच्चे लोग क्या कर रहे हैं पेरेंट्स को क्या पता। ठीक, तो यहाँ पे आता है कि तुमको खुद से कंट्रोल करना पड़ेगा कि हाँ क्या करना है। अगर तुम पढ़ाई के लिए सीरियस हो तब ये तुमको करना ही पड़ेगा, अगर नहीं हो तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर ये वीडियो भी देखना बेकार है। ठीक, लेकिन अगर पढ़ाई और एग्जाम के लिए सीरियस हो, ठीक, तो यूज वॉच लेटर और प्लेलिस्ट टू अवॉइड अनरिलेटेड वीडियोस। जैसे अगर हम प्लेलिस्ट बना दिए, ठीक, तो
डायरेक्ट वो प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और वन आफ्टर अदर उस चैप्टर या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही वीडियोस चलेगा, ठीक। या वॉच लेटर में भी वैसे ही होगा कि हाँ जो जो तुम वॉच लेटर के लिए किए हो उस वन आफ्टर अनदर वो वीडियोस चलने लगेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, डिसेबल ऑटो प्ले कीप्स यू फोकस्ड, ठीक। अब जैसे ऑटो प्ले में अगर ऑटो प्ले मेरा स्टार्ट है, तुम यूट्यूब वीडियोस मतलब जो प्लेलिस्ट है उससे नहीं देख रहे हो, एक वीडियो तुम देखे पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक, फिर उसके बाद क्या है अपने आप फिर दूसरा वाला वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई से ही रिलेटेड हो, ठीक। तो इससे तुम्हारा फोकस मतलब डिस्टॉर्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट, स्टिक टू एजुकेशनल कंटेंट ओनली ड्यूरिंग स्टडी आवर्स। अब क्या होता है कि तुम पढ़ते रहते हो और नोटिफिकेशंस आते रहता है, ठीक। तो तुमको क्या करना है कि जो भी तुम पढ़ाई करो बस उसी पे ध्यान दो, स्टडीज आवर में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट ही देखो, ठीक। नो बकवास, ठीक। एक बार जब तुम्हारा पढ़ाई का टाइम खत्म हो गया, घर में पेरेंट्स को, माँ या पापा को जो भी है उनको बोलो कि हाँ मैं आज ये पढ़ाई कर लिया हूँ, ठीक, और मेरे को अब थोड़ा सा वीडियो या कुछ और चीज एक्सप्लोर करना है इसलिए मेरे को वीडियो देखना है, तो फिर उनके परमिशन के साथ फिर जाके तुम ये सब वीडियोस देखो, ठीक। आई होप ये सब तुम्हारा क्लियर हो गया है, ठीक। क्या करना है, पहले यूट्यूब चैनल सर्च करना है कि राइट यूट्यूब चैनल क्या है, मैथ और साइंस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हो, ठीक। देन स्टडी प्लान बनाना है कि हाँ तुमको क्या कितना देर के लिए करना है, क्योंकि तुमको ये भी मैनेज करना पड़ेगा कि तुम्हारा स्कूल होगा, तुम्हारा अपना ट्यूशन अगर करते हो तो ट्यूशन होगा। देन ये सब स्ट्रेटेजीज हम शेयर किए कि हाँ हमको क्या मतलब कैसे वीडियो देखना है, ठीक, कैसे नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक, क्या अप्रोच रहेगा, एंड स्मार्ट ट्रिक्स हमारा क्या क्या रहेगा, निमोनिक्स हम कैसे यूज़ करेंगे, रिवीजन हमको कैसे करना है, डाउट लिस्ट कैसे बनाना है, ये सब हो गया। देन हमको डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है। अगर कोई भी पेरेंट्स भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को ये स्ट्रिक्टली फॉलो करवाइएगा कि कम से कम और डिस्ट्रैक्ट ना हो पढ़ाई करते वक्त। देन आज के लिए बस इतना ही, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।